हेलो बच्चों, कैसे हैं? केमिकल बॉन्डिंग में हमने देखा था अभी तक ऑक्टेट रूल। हमने पहली थ्योरी देखी जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को बताती है। तो हमने ऑक्टेट रूल देखा। ऑक्टेट रूल कहाँ कहाँ फेल है, वो सिर्फ बहुत स्टार्टिंग थी, उसके बाद वो फेल बहुत जगह है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट में, सेंट्रल एटम के, एक्सपैंडेड ऑक्टेट में, सुपर ऑक्टेट कंपाउंड्स में और ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में। जेनन के कंपाउंड्स भी हमने देखे कि जेनन तो भाई इनर्ट था, तो भी हमने उसके कंपाउंड्स देखे। इसी तरीके से एनर्जी की, मॉलिक्यूल की एनर्जी के बारे में भी कोई बात नहीं करता कि H2F2, अगर हम H2 एक मॉलिक्यूल लें और F2 हम एक मॉलिक्यूल लें तो इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अलग अलग क्यों है, ये सब भी हमें नहीं बताया गया बाय ऑक्टेट रूल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी आती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी। इस बीच में एक सगडन्स थ्योरी भी आती है वी ऑफ सिंगलेट लिंकेज की। ठीक है, वो काम की नहीं है, बिल्कुल भी काम की नहीं है, लेकिन उसको हल्का सा हम देख लेते हैं कि व्हाट इज सगडन्स व्यू। सगडन्स व्यू क्या कहता था कि वो फेवर में था ऑक्टेट रूल के। सगडन्स व्यू ऑफ सिंगलेट लिंकेज, वो क्या कहता था, जैसे SF6 है तो SF6 में दो बॉन्ड्स, टू सेंटर, मतलब दो बॉन्ड्स में दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, बाकी चार में सिंगलेट लिंकेज होगा, मतलब हाफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होगी, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर होगा। यहाँ पे जैसे दो इलेक्ट्रॉन शेयर हैं, यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन ही शेयर होगा, इसे कहते हैं सिंगलेट लिंकेज या फिर हाफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इस तरीके से सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन ही हैं। आर यू गेटिंग? तो ये इसने कहा, लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा तो सारे SF बॉन्ड एनर्जी सेम है, मतलब सारे SF बॉन्ड्स जो हैं वो सेम है, उनकी बॉन्ड एनर्जी सेम है, बॉन्ड लेंथ सेम है। तो फिर उस जगह देखा गया कि ये चीज गलत है, ये सिंगलेट लिंकेज का जो कंसेप्ट है सगडन्स का दिया हुआ वो गलत है। तो सगडन्स व्यू ऑफ सिंगलेट लिंकेज इन फेवर ऑफ ऑक्टेट रूल काम का नहीं है, बता दिया मैंने आपने। उसने सिंगलेट लिंकेज हाफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की बात, 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की बात करी। कहने का मतलब ये कि एक इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड बना। अभी तक हमने क्या देखा, एक दो एटम्स बॉन्ड बनाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो दैट इज सिंगलेट लिंकेज बॉन्ड, दैट इज बॉन्ड नहीं बना है, हाफ बॉन्ड बना है। इज इट क्लियर? कंप्लीट बॉन्ड नहीं बना है, हाफ बॉन्ड बना है। इज इट क्लियर? समझ में आया? टू सेंटर, दो न्यूक्लियस के बीच में एक इलेक्ट्रॉन है, टू सेंटर 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। इज इट क्लियर? बट ये फेल हो गया क्योंकि ये काम का नहीं था, क्योंकि SF सारे बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी सबकी सेम है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी जो हमें पढ़नी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और उसको हम 2-3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। आज हम थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है, और वो थ्योरेटिकल पार्ट है जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत सारे बनते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली इट्स एन ओवरलैपिंग थ्योरी, ठीक है। ओवरलैपिंग के बारे में बात करता है वीबीटी। ये क्या कहता है कि कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, बिल्कुल बनेगा। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स व्हेन, कब बनेगा? when their respective atomic orbitals, जब इन दोनों एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स वैलेंस शेल के, ऐसे नहीं कोई सा भी एटॉमिक ऑर्बिटल ले लिया, वैलेंस शेल के एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है, ओवरलैप with each other and these atomic orbitals जो वैलेंस शेल के हैं, ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वैलेंस शेल के, शुड बी हाफ फिल्ड, ठीक है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होंगे वो हाफ फिल्ड होने चाहिए। व्हाट इज एन ऑर्बिटल? एटॉमिक स्ट्रक्चर दैट इट्स इन 3D स्पेस, इन रीजन, 3D एक रीजन है, एक स्पेस है 3D में जहां पे इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। तो दीज एटॉमिक ऑर्बिटल्स शुड बी हाफ फिल्ड, these atomic orbitals should be half filled and these electrons should be in opposite spin, should be in opposite spin। जो एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, इस एटम, दो एटम्स हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, इस ये एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कर रखा है, हमने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ लिया है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे, तो दोनों के स्पिन अपोजिट होंगे, एक का अप होगा स्पिन अप, तो एक का स्पिन डाउन, एक का प्लस हाफ, एक का
माइनस हाफ। तो दीज इलेक्ट्रॉन शुड बी इन अपोजिट स्पिन एंड दीज शुड बी हाफ फिल्ड। ऐसा नहीं है कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जाके बॉन्ड बनाएंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पहले अनपेयर्ड होंगे और फिर वो आप आपस में जाके क्या बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। इज इट क्लियर? तो मतलब कहने का मतलब है ओवरलैपिंग, वी शुड ओवरलैप विद ईच अदर। ओवरलैपिंग का मतलब क्या है? दे शेयर द सेम स्पेस, दे शेयर द सेम स्पेस। भाई आप एक एनसीईआरटी में एक लाइन पढ़ना केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में, दे मर्ज, उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स मर्ज हो जाते हैं, मतलब उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स का एक मतलब उनका जो रीजन है वो कॉमन हो जाता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन पेयर पाने की प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड? इलेक्ट्रॉन पेयर, न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर पाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमाइज हो जाएगी। क्लियर है? तो इट्स दे शेयर द सेम स्पेस, ओवरलैपिंग मींस दे शेयर द सेम स्पेस। इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आया? आगे बढ़े। तो दे शेयर द सेम स्पेस, सबसे इंपॉर्टेंट बात। क्लियर है? ठीक है, अब कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। अब कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड होने चाहिए, ठीक है, अपोजिट स्पिन में होने चाहिए। इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के फेज सेम होने चाहिए। व्हाट इज फेज? वेव फंक्शन रिप्रेजेंट करता है एक एटॉमिक ऑर्बिटल को, आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था। तो वेव फंक्शन, वेव, इलेक्ट्रॉन की वेव होती है, कि इलेक्ट्रॉन एज अ वेव होता है। तो इलेक्ट्रॉन का में प्लस माइनस क्या होता है वेव में? ये प्लस माइनस क्या, चार्ज है क्या? नहीं, ये क्या बता रहा है कि फेज बता रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक रीजन में है एटॉमिक ऑर्बिटल। वेव फंक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक ऑर्बिटल को, तो उसका फेज क्या है, इस रीजन में उसका फेज क्या है और इस रीजन में उसका फेज क्या है। जैसे क्रस्ट और ट्रफ होते हैं एक वेव के, वैसे वो बता रहा है। तो फेज सेम होने चाहिए, ओरिएंटेशन सेम होना चाहिए। ओरिएंटेशन मतलब एक पीएक्स पीवाई पीजेड हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है, पीरियडिक टेबल में, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स में, कि पीएक्स मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ अलाइंड है पी ऑर्बिटल की, अलोंग एक्स एक्सिस। तो पीएक्स पीएक्स से कंबाइन होगा, आप पीएक्स पीवाई से कंबाइन नहीं कर सकते। तो ओरिएंटेशन भी सेम होना चाहिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स का। तो सेम फेज होना चाहिए इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, ठीक है, सेम फेज के साथ साथ ओरिएंटेशन सेम होना चाहिए, ठीक है। अब ये ज्वाइन होंगे तो कहीं जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स पास पास आएंगे तो ये किसी एक्सिस के अलोंग आएंगे, उसके बारे में भी अभी बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, जब ये ओवरलैपिंग हुई तो कुछ एनर्जी रिलीज हुई होगी। फर्स्ट लेक्चर ऑफ कोवेलेंट केमिकल बॉन्डिंग की एक ग्राफ पढ़ा था, याद हो तो, एक ग्राफ पढ़ा था, याद आया? यहाँ पे दो एटम्स दूर दूर थे, फिर दो एटम्स पास पास आए और यहाँ पे आके बॉन्ड बन गया, यहाँ पे आके एनर्जी मिनिमाइज्ड हो गई। एनर्जी का ग्राफ था इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पे, याद आया? तो यहाँ पे आके पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो गई इन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की, सॉरी बॉन्डिंग एटम्स की। क्लियर है? तो ये एट द टाइम ऑफ ओवरलैपिंग हुई ना, एट द टाइम ऑफ ओवरलैपिंग एनर्जी रिलीज होगी, डेफिनेटली पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। इन्फिनिटी से जब इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होते हैं, बहुत दूर से इलेक्ट्रॉन्स सॉरी एटम्स जब आ रहे होते हैं, तो क्या होगा, जब बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई ड्यूरिंग 1 मोल ऑफ ओवरलैपिंग, ठीक है। 1 मोल एटम्स जब पास पास आएंगे, तो जब 1 मोल मॉलिक्यूल बनेगा, ये H2 मॉलिक्यूल है सपोज टू बी, तो H2 मॉलिक्यूल, 1 मोल जब H2 मॉलिक्यूल बनेगा तो कितनी मॉलिक्यूल बनेगा, मतलब बॉन्ड बना उनके बीच में, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में, मतलब ओवरलैपिंग हुई। तो 1 मोल ऑफ ओवरलैपिंग पे कितनी एनर्जी रिलीज हुई? सो एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग 1 मोल ऑफ ओवरलैपिंग इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी और स्टेबलाइजेशन एनर्जी। लिखें, द एनर्जी रिलीज्ड during overlapping of 1 mole of energy released during 1 mole of molecule is formed. 1 mole of molecule is formed. Energy released during 1 mole of molecule is formed in overlapping process. उस ओवरलैपिंग प्रोसेस में जितनी एनर्जी रिलीज होगी इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। उसे हम क्या कहेंगे? बॉन्ड एनर्जी कहेंगे।
तो जितनी एनर्जी रिलीज होगी जब 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड इन ओवरलैपिंग प्रोसेस, ओवरलैपिंग प्रोसेस में मतलब बॉन्ड बन चुका है, ओवरलैपिंग प्रोसेस मतलब बॉन्ड बन चुका है, बॉन्ड इज फॉर्म, जब वो बॉन्ड बन चुका है तो जो आपका मॉलिक्यूल बना उसके 1 मोल के लिए कितनी एनर्जी रिलीज होगी उसे हम क्या कहेंगे, बॉन्ड एनर्जी कहेंगे। ओवरलैपिंग मतलब दे शेयर द सेम स्पेस। क्लियर है यहां तक? फिर उसके बाद यहां तक, इसके बाद हम क्या कहेंगे, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। जितनी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज मोर, जितनी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगी बिटवीन बॉन्डेड एटम्स, बिटवीन 2 बॉन्डेड एटम्स, जितनी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, हायर इज द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड, higher is the strength of the bond, higher is the strength of the bond, बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, मतलब वो बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा। क्लियर है? तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज मोर बिटवीन 2 बॉन्डेड एटम्स। ठीक है, जितनी ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, जितना रीजन, कॉमन रीजन ज्यादा बनेगा उनके बीच में, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड उतनी ज्यादा होगी, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। इज इट क्लियर? ये चीज समझ में आई? ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है वो सेम फेज में होने चाहिए जो बॉन्ड बनाएंगे, और उनका ओरिएंटेशन भी सेम होना चाहिए। तो इस तरीके से ये वीबीटी के कुछ स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं। अब जहां पे ये बॉन्ड बनाएंगे, जिस लाइन पे, इनके न्यूक्लियस जिस लाइन पे होंगे उसे हम कहते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। क्या कहते हैं? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और बॉन्ड एक्सिस और मॉलिक्यूलर एक्सिस। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, बॉन्ड एक्सिस, मॉलिक्यूलर एक्सिस आपको किताबों में मिल सकता है। दैट इज द एक्सिस और द लाइन that combines, is it visible na? Yes, it is the line that combines the nuclei of bonded atoms, nuclei of bonded atoms। जब bonded atoms की nuclei, ये न्यूक्लिया है, बॉन्डेड एटम्स हैं, ठीक है, तो ये जो बॉन्डेड एटम्स हैं, ठीक है, तो ये जो लाइन है दैट कंबाइंस द न्यूक्लियर ऑफ बॉन्डेड एटम्स, ये 1s था, ये 1s था, दोनों बॉन्ड, ये ओवरलैपिंग रीजन है, तो ये 1s ने जो बॉन्ड बनाया, ठीक है, तो 1s ने जब बॉन्ड बनाया, इनका कुछ एरिया क्या हो गया, कॉमन हो गया, ओवरलैप हो गया, मर्ज हो गया, तो वो लाइन जो कंबाइन करती है न्यूक्लियर ऑफ बॉन्डेड, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। इट मे बी x, y और z। क्लियर है? ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, मतलब जहां से एटम्स अप्रोच करते हैं, जहां से दोनों एटम्स ने अप्रोच किया एक दूसरे से कंबाइन होने के लिए, उस लाइन को हम क्या कहेंगे, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कहेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, सपोज टू बी एक एटम यहां है, एक एटम यहां है, ये एक्स एक्सिस है, ये ए है, ये बी है, ठीक है, तो ए बी जब कंबाइन होकर बॉन्ड बनाएंगे तो यहां बनाएंगे, किस एक्सिस पे बना रहे हैं, फॉर ए बी मॉलिक्यूल इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या हुई, एक्स एक्सिस हुई। लेकिन अगर कोई एक और ये वाई एक्सिस है, अगर एक और यहां पे एटम है सी, तो एसी अगर बॉन्ड बनाते हैं तो कहां बनाएंगे, वाई पे। तो अगर एसी मॉलिक्यूल बनता है तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कहां है, इन दोनों के न्यूक्लियस कहां है, वाई एक्सिस पे। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस डिपेंड्स कि उनके न्यूक्लियस कंबाइनिंग एटम्स के न्यूक्लियस किस लाइन पे हैं, किस एक्सिस पे हैं, एक्सिस दैट कंबाइंस द न्यूक्लियर ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स। इज इट क्लियर? ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, बॉन्ड एक्सिस, मॉलिक्यूलर एक्सिस। अब हम टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग पे आते हैं। आज का लेक्चर थ्योरेटिकल है, नेक्स्ट लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन उसके लिए ये लेक्चर आना चाहिए। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग, ठीक है, इसमें सबसे पहले एक्सियल ओवरलैपिंग, जिसे हम हेड ऑन ओवरलैपिंग कहते हैं, ठीक है, हेड ऑन ओवरलैपिंग,
ठीक है, अभी बात करते हैं हेड ऑन, इसको हटा के। हेड टू हेड ओवरलैपिंग, कहीं पे कोई भी वर्ड मिले, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, ठीक है, एंड टू एंड ओवरलैपिंग, ये सब वर्ड्स, ठीक है, कोएक्सियल ओवरलैपिंग, ठीक है, कहीं पे भी मिले दैट इज हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, एंड टू एंड ओवरलैपिंग, इससे सिग्मा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड, जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा, क्योंकि ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एटॉमिक ऑर्बिटल्स मर्ज होंगे इस केस में, ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये ऐसे मर्ज हुए हैं, तो ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे मर्ज हुए हैं, तो अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स मर्ज हुए हैं। इज इट क्लियर? अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स मर्ज हुए हैं, तो उसके लिए सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। जो भी बॉन्ड अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बॉन्ड बनाएगा उसे हम सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। जो भी बॉन्ड बनेगा अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों न्यूक्लियस के बीच में है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों न्यूक्लियस के बीच में है। वीबीटी का एक और पॉइंट, दोनों न्यूक्लियस के बीच में जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो दोनों न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करके रखेगी, स्टेबिलिटी बढ़ाएगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी? डिक्रीज। तो ओवरलैपिंग प्रोसेस में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, जो कि हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। स्टेबिलिटी बढ़ती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो कि दोनों न्यूक्लियस के बीच में, वो दोनों न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो उस ओवरलैपिंग रीजन है वो दोनों न्यूक्लियस को पास लाएगी, तो उससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा दोनों एटम्स के बीच में और वो स्टेबिलिटी तक पहुंच गए, बॉन्ड फॉर्मेशन तक पहुंच गए, ओवरलैपिंग मैक्सिमाइज्ड हो गई, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज्ड हो गई, स्टेबिलिटी मैक्सिमाइज्ड हो गई, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो गई, तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड, राइट डाउन, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड, this covalent bond is formed by, सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा? सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा ये बताइए। सिग्मा बॉन्ड तब बनेगा बेटा जब आप बॉन्डेड एटम्स जो होंगे वो कहाँ बॉन्डेड होंगे? along the internuclear axis, when is formed when atomic orbitals merge or overlap along the internuclear axis, क्लियर है? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स मर्ज होंगे और इसके टाइप पढ़ेंगे हम। फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे एसएस ओवरलैपिंग, अभी पढ़ेंगे, ठीक है, एसपी ओवरलैपिंग अभी सब पढ़ेंगे, और पीपी ओवरलैपिंग। लेकिन यहां पे सारी ओवरलैपिंग्स अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होंगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होंगी। पहला पॉइंट यहां तक दिखा ना आप लोगों को, यस, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होंगी। एट द सेम टाइम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिमेट्रिकल होगी अराउंड द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अराउंड द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिमेट्रिकल होगी, इसलिए एक्सियल सिमेट्री होती है इसमें। कैसी सिमेट्री होती है? एक्सियल सिमेट्री होती है। अभी एग्जांपल से देखते हैं, जब ये पढ़ेंगे तब देखते हैं कि एक्सिस पे सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सिमेट्रिकल होगा। तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ ओवरलैपिंग है। कोएक्सियल बोल लो, एक्सियल बोलो, हेड ऑन ओवरलैपिंग बोलो, हेड टू हेड बोलो, एंड टू एंड बोलो। सिग्मा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बनेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों न्यूक्लियस के बीच में होगी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसी को पहले पढ़ लेते हैं, एसएसपीपीपी को, ताकि अपन नेक्स्ट जो है वो साइडवेज ओवरलैपिंग, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ ओवरलैपिंग का पहला पार्ट है। इसमें देखें एसएस ओवरलैपिंग, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं एसएस ओवरलैपिंग, ठीक है। देखें फर्स्ट देखते हैं एसएस ओवरलैपिंग। ये एक ऐसे, इसमें एक ऐसे इलेक्ट्रॉन होगा, ये इसका न्यूक्लियस रहा। दूसरा है उसमें इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन का होगा, ये दूसरे एस ऑर्बिटल का न्यूक्लियस है। जब ये दोनों कंबाइंड, ये दोनों सेम फेज में होने चाहिए, प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, या तो प्लस प्लस हो या माइनस
माइनस हो, प्लस माइनस ना हो। प्लस माइनस हो गए तो ये आउट ऑफ फेज ओवरलैपिंग हो गई। हमें इन फेज ओवरलैपिंग करानी है। कैसे? जब दोनों सेम फेज में हो और जिनके ओरिएंटेशन भी सेम हो। एस ऑर्बिटल तो स्फेरिकल होता है, कहीं से भी बॉन्ड सेम ही बनेगा। अराउंड एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, कहीं से भी अप्रोच कर ले बॉन्ड सेम ही बनना है। तो ये जब अप्रोच करेंगे, आप सपोज टू बी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स ले लें, तो दोनों एक्स एक्स पे अप्रोच करके, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस यहाँ पे हमने x सपोज कर लिया, आप y कर लीजिए, z कर लीजिए, ये x के साथ ही बनाएगा, y के साथ, स्फेरिकल है ना, तो दोनों कहीं से भी कंबाइन हो जाएंगे। ये x पे भी यही रहेगा, y पे भी ये ऐसा ही रहेगा, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी x एक्सिस पर भी यही है, तो y एक्सिस पे भी यही है, तो z एक्सिस पे भी यही, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है किसी भी एक्सिस पे। दैट इज व्हाट स्फेरिकल मीनिंग इज। तो ये ओवरलैपिंग रीजन आ गया। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे पेयर अप हो गए अपोजिट स्पिन में, ये दोनों न्यूक्लियस यहाँ आ गए, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। कंबाइनिंग एटम्स के न्यूक्लियस कहाँ है? कंबाइनिंग एटम्स के न्यूक्लियस कहाँ है? कंबाइनिंग एटम्स के न्यूक्लियस कहाँ है? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे, एक्सिस थ्रू विच कंबाइनिंग एटम्स अप्रोचेस ईच अदर, या कंबाइनिंग एटम्स बॉन्डेड थ्रू, axis through which nuclei of bonded atoms comes। ठीक है, तो axis through which, जिस axis पे nuclei of bonded atoms lie, जहां पे lie करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखें आप, दोनों न्यूक्लियस के बीच में है। पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? दोनों न्यूक्लियस के बीच में है। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हुई? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस एक्सिस के अराउंड क्या हुई? स्फेरिकल हुई। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज सिमेट्रिकल अराउंड द एक्सिस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज सिमेट्रिकल अराउंड द एक्सिस। क्लियर है? सिमेट्रिकल अराउंड द एक्सिस। तो ये एसएस ओवरलैपिंग हुई। एग्जांपल क्या है? हाइड्रोजन 1s या तो प्लस 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 ओवरलैप कराना है, माइनस माइनस कराना। प्लस माइनस मत कराना, पॉजिटिव ओवरलैप कहेंगे। जब प्लस प्लस ओवरलैप करेंगे तो उसे हम पॉजिटिव, या माइनस माइनस ओवरलैप करेंगे तो उसे हम पॉजिटिव ओवरलैप कहेंगे। इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आया एग्जाम्पल के साथ? तो ये ऑन द एक्सिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है? इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे, इसलिए इसे हेड ऑन ओवरलैपिंग कहेंगे और हेड टू हेड ओवरलैपिंग कहेंगे। ये देखिए, जस्ट अ मिनट, ये इधर से एक एटम आया, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स है, इधर से एक एटम आया, इधर से एक एटम आया, ये बॉन्ड बन गया। ये ओवरलैपिंग रीजन है, ये इतना सा पार्ट। क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ रही? आईएनए पे। ठीक है, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मर्ज हुए, इसलिए ये हेड ऑन ओवरलैपिंग है। नेक्स्ट एसपी ओवरलैपिंग। ठीक है, ये भी प्लस माइनस इस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि प्लस अगर सपोज टू बी ऐसा ऑर्बिटल प्लस है तो ये प्लस प्लस ज्वाइन होंगे, या प्लस माइनस ज्वाइन नहीं होंगे, माइनस माइनस ज्वाइन होंगे। इसका मतलब इसका और इसका सेम फेज होना चाहिए। जो अच्छा, ये दो लोब है, पी ऑर्बिटल्स में दो लोब होते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अभी तो दोनों में सेम दिख रही है, लेकिन जैसे ही बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो ये सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस लोब में चली जाएगी जो बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो ये एस है, ये पी है, ये कुछ ऐसे बन जाएगा और ये एरिया आपका ओवरलैप हो जाएगा। इज इट क्लियर? समझ में आया? क्लियर है? तो HF, HCl, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। HF, 2p, HCl, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, तो ये सेम फेज में होने चाहिए। क्लियर है? ये ऑर्बिटल्स सेम फेज में होने चाहिए, दैट इज पॉजिटिव ओवरलैप। तो ये आपका बन गया, ये भी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पे ही, देखो इन दोनों के न्यूक्लियस भी अभी भी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पे ही हैं, तो इसे हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। क्लियर? सिग्मा बॉन्ड हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है। सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती है। इज इट क्लियर? थर्ड देखें, ये बी था। सी देखें, पीपी ओवरलैपिंग दो टाइप की मिलेगी आपको।
हेड ऑन ओवरलैपिंग भी मिलेगी, साइड टू साइड भी मिलेगी, जो सेकंड पार्ट है। अभी हम सिर्फ एक्सियल ओवरलैपिंग के तीनों पार्ट्स डिस्कस कर रहे हैं, जैसे एफ एफ हो गया, सीएल सीएल हो गया, बीआर हो गया, ये भी पी, ठीक है, ये भी पी, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐसे एक इसमें सेम फेज होने चाहिए, ठीक है, या तो प्लस प्लस या माइनस माइनस, ठीक है। और जब ये बॉन्ड बनाएंगे तो जस्ट अ मिनट, जब ये बॉन्ड बनाएंगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये P, जैसे F2 की बात करें तो 2p, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो गई आपकी, क्लियर है। ये आयन हो गया एक्स एक्सिस का, ठीक है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है पूरी की पूरी, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। यहां बॉन्ड बना है, बॉन्ड ही कहां बना है, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। कभी भी यहाँ पे नोडल प्लेन देखो क्या है, जीरो। नोडल प्लेन क्या आ रहा है, जीरो। कोई नोडल प्लेन दिख रहा है, नोडल प्लेन क्या होता है, वो प्लेन जहां पे इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। तो कोई प्लेन दिख रहा है यहाँ पे जहां पे इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी जीरो है, पासिंग थ्रू दी न्यूक्लियस, ठीक है। तो कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है। इज इट क्लियर, आगे बढ़ जाए, चलिए यहाँ तक कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ जाए बेटा, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड ओवरलैपिंग की। सेकेंड टाइप की ओवरलैपिंग की, तो वो थी लेटरल ओवरलैपिंग। कई बुक्स में आपको लेटरल वर्ड मिलेगा, कई बुक्स में आपको कोलेटरल ओवरलैपिंग, ये सब एक ही बात है, कोलेटरल ओवरलैपिंग, साइडवेज ओवरलैपिंग, साइड टू साइड ओवरलैपिंग, ये सब एक ही वर्ड है। पैरेलल ओवरलैपिंग, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड। और कब बनेगा पाई बॉन्ड, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स, द टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स parallel to each other, parallel to each other and perpendicular to the internuclear axis, तब बनेगा। पैरेलल ओवरलैपिंग क्यों बोला इसको, पैरेलल ओवरलैपिंग भी कहते हैं क्योंकि जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे वो पैरेलल होंगे टू ईच अदर, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू द आईएनए, परपेंडिकुलर होंगे आईएनए से, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड कब बना था, जब वन वन लोब इंटरेक्शन था। आपने देखा ये सिग्मा बना, या ये सिग्मा बना, या ये सिग्मा बना, तो इन सब में एक एक लोब, इसका 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 एक लोब, एक लोब, तो एक एक लोब इंटरेक्शन था। तो सिग्मा बॉन्ड, वैसे अगली क्लास में पढ़ेंगे सिग्मा पाई में बहुत अच्छे से डिफरेंस, बट सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय वन वन लोब इंटरेक्शन, मतलब वन वन लोब ओवरलैप होंगे। यहाँ पे टू टू लोब इंटरेक्शन है, टू लोब प्लस टू लोब इंटरेक्शन, क्लियर है। टाइप्स, अच्छा, इसी तरीके से कोलेटरल साइडवेज ओवरलैपिंग फोर लोब इंटरेक्शन भी होती है, ठीक है, उसमें डेल्टा बॉन्ड बनता है। तो पाई बॉन्ड बना, और जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स पैरेलल तो होंगे लेकिन परपेंडिकुलर टू द, हाँ, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द आईएनए एक्सिस। इसमें डेल्टा बॉन्ड भी देखेंगे, अभी हम बात करते हैं। तो पाई बॉन्ड भी आएगी और डेल्टा बॉन्ड भी आएगी। कैसे आती है डेल्टा बॉन्ड, वो मैं बताती हूँ, ठीक है। डेल्टा बॉन्ड मतलब फोर लोब इंटरेक्शन, फोर लोब प्लस फोर लोब इंटरेक्शन, ठीक है। तो डेल्टा, और ये टू लोब प्लस टू लोब इंटरेक्शन। सिग्मा बॉन्ड वन लोब इंटरेक्शन, तो टू लोब ये है, ठीक है। यहां पे भी जो डेल्टा बॉन्ड बनेगा वो परपेंडिकुलर ही होगी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे, और वो दोनों ऑर्बिटल्स पैरेलल ही होंगे। तो इसका एग्जांपल भी देखेंगे बहुत अच्छे से, बट पहले पाई बॉन्ड से स्टार्ट करते हैं। तो ये चीज समझ में आई। अब लेटरल ओवरलैपिंग से आपका पाई बॉन्ड बना, तो पाई बॉन्ड कब बनेगा,
इन लेटरल ओवर कोलैटरल ओवरलैपिंग या फिर कह सकते हैं साइडवेज ओवरलैपिंग व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ध्यान से देखिए, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स पैरेलल टू ईच अदर और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये थी और ये दोनों परपेंडिकुलर हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के और एक दूसरे से पैरेलल हैं। तो अब ये साइडवेज ओवरलैपिंग होगी, ऊपर भी दे मर्ज ओवरलैप, नीचे भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अबव एंड बिलो they will merge, they will overlap। तो टू लोब इंटरेक्शन, ऊपर वाला लोब भी दोनों मर्ज करेंगे, नीचे वाले लोब्स भी दोनों मर्ज करेंगे। इज इट क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे भी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे भी। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो ये थी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दोनों जगह या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दोनों जगह है, क्योंकि हमारी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो फिक्स्ड है। तो या तो हमारे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो ये है, या तो हमारी पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ है या फिर हमारी पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ है। इज इट क्लियर? तो दो पाई बॉन्ड परपेंडिकुलर टू आयन है, ठीक है, वन सिग्मा बॉन्ड अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस और डेल्टा बॉन्ड की अभी बात करते हैं। क्लियर है? तो कोलैटरल ओवरलैपिंग और लेटरल ओवरलैपिंग, साइडवेज ओवरलैपिंग, साइड टू साइड ओवरलैपिंग, पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड और डेल्टा बॉन्ड इज फॉर्म्ड। 2 लोब इंटरेक्शन इज पाई बॉन्ड, 4 लोब इंटरेक्शन इज डेल्टा बॉन्ड। ठीक है, चलिए इसके टाइप्स पढ़ते हैं। फर्स्ट है पीपी, पीपी साइडवेज ओवरलैपिंग। देखिए पीपी साइडवेज ओवरलैपिंग बोले, कोलैटरल ओवरलैपिंग बोले। देखिए ये आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स मान लीजिए, ये पी वाई मान लीजिए, मतलब मैंने कहा ये एक्स है, ये वाई है, जेड बाहर के साइड है। क्लियर है? ये प्लस माइनस ऑफ कोर्स सेम फेज में ही ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, फिर क्या होगा, दोनों का ऐड कर दीजिए। ठीक है, फिर क्या होगा, ये प्लस, ये दोनों मर्ज हो गए, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर थे दोनों। पी वाई एक्स के पी वाई एक्स के तो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और ये पी वाई आपस में क्या है, पैरेलल है। इलेक्ट्रॉन ऊपर भी मर्जिंग हो गई, ऊपर भी ओवरलैपिंग हो गई, नीचे भी ओवरलैपिंग हो गई। दैट इज पी पाई बॉन्ड, पी पाई बॉन्ड। क्लियर है? समझ आया? एक्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। क्लियर है? अब यहाँ पे 2 लोब इंटरेक्शन हो रहा है, पहली बात। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन, इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी। ठीक है, वहां पे अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मिलती थी सिग्मा बॉन्ड में। ठीक है, और एग्जांपल आप पी पाई का क्या लेंगे, O2 N2। तो पहला बॉन्ड सिग्मा अकॉर्डिंग टू 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6, ये पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा बॉन्ड पाई, N2 पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरे दोनों पाई। अच्छा, ये एक्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, पी वाई पाई बॉन्ड बनाएगा, तो पीजेड क्या बनाएगा बताओ भाई। पी वाई पाई बॉन्ड बनाया तो पीजेड क्या बनाएंगे, ये पीजेड हो गए। ये क्या बनाएंगे, ये भी तो पाई बॉन्ड बनाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे मर्ज कर गई और बोर्ड के अंदर मर्ज कर गई, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बोर्ड के अंदर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो वो भी, तो इसका मतलब फॉर एन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स, मैं यहीं पे लिख देती हूँ, वैसे नेक्स्ट क्लास में करना है सब क्वेश्चंस, बट रिमेंबर इट ताकि अगली क्लास में आपको रिवीजन हो जाए। देखें, अगर मैं कहूं कि मैं px प्लस px को x इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, ठीक है, py प्लस py, pz प्लस pz, x ही इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, तो px x पे क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग x एक्सिस लाई करती है, अलोंग x एक्सिस लाई करती है, समझ में आया। py x एक्सिस पे क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड। pz x एक्सिस पे क्या बनाएंगे, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, वो क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड। इज इट क्लियर? और आप एक px ले लो और xyz कर लो, वो भी कर लो। जैसे कि क्या कहना चाह रही हूं कि px प्लस px x एक्सिस पे क्या बनाएगा, y पे क्या बनाएगा, z पे क्या बनाएगा। तो px x एक्सिस पे तो सिग्मा बनाएगा, y पे क्या बनाएगा, पाई बनाएगा, और z पे उसको क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ भी हो, उस पे क्या बनाएगा, पाई बनाएगा। इज इट क्लियर? समझ में आया?
तो ये हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करेंगे। अभी आज का लेक्चर सिर्फ आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन देने के लिए है कि सेम फेज होना चाहिए, ओरिएंटेशन सेम होना चाहिए। मैंने ऐसा तो नहीं करा ना कि px की ये x एक्सिस था, सॉरी py की मैंने x एक्सिस से, सॉरी ये px है, मैंने इन दोनों की ओवरलैपिंग तो नहीं बोली ना आपको करने के लिए। मतलब इन दोनों ऑर्बिटल्स का जो बॉन्ड बना रहे हैं, जो ओवरलैपिंग में जा रहे हैं, उनका क्या ओरिएंटेशन भी सेम होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, इनका ओरिएंटेशन भी सेम होना चाहिए। सेम फेज में तो होना ही चाहिए, सेम फेज में तो ये हैं, लेकिन इनका ओरिएंटेशन भी सेम होना चाहिए, सेम डायरेक्शन भी होनी चाहिए। ये डायरेक्शन अलग अलग है। और ये क्या बनेगा, ध्यान से देखो, ये बनेगा नॉन बॉन्डिंग कंडीशन। जितना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ उतना ही डिस्ट्रक्टिव, तो ये नॉन बॉन्डिंग कंडीशन बनेगी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, या फिर जीरो ओवरलैपिंग बनेगी, वो अभी डिस्कस करते हैं। क्लियर है, समझ आया? या फिर मैंने ऐसा तो नहीं बोला ना कि ये एक्स एक्सिस है, ये माइनस है, ये प्लस है, अब ये क्या बनाएंगे, ये पी वाई है, लेकिन इनके फेज सेम नहीं है, ये नेगेटिव और आउट ऑफ फेज ओवरलैपिंग हो गई। कैसी हो गई? नेगेटिव और आउट ऑफ फेज ओवरलैप। इनका फेज सेम नहीं है। जब फेज सेम नहीं होगा तो क्या होगा? बॉन्ड बनेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो नहीं होगा, क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, रिपल्शन होगा इनमें। ये लोब्स दूर दूर चले जाएंगे एक दूसरे से। एमओटी वो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। लोब्स ऐसे मूव हो जाएंगे, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस। इसका दो नोडल प्लेन मिल जाएंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। समझ में आया? तो ये नेगेटिव और आउट ऑफ फेज ओवरलैप है। इसका मतलब सेम फेज भी होने चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए। ये तो रिपल्शन क्रिएट कर रहे हैं। इज इट क्लियर? समझ में आया? तो ये हमें ध्यान रखना है। तो हम कहां थे? पीपी साइडवेज ओवरलैपिंग पे थे, बी पार्ट कोलैटरल ओवरलैपिंग में, डीपी साइडवेज ओवरलैपिंग, ठीक है। डीपी साइडवेज ओवरलैपिंग में कैसे देखेंगे? ये डीपी, ठीक है, ये एक्स एक्सिस ले लो, ये वाई ले लो, और ये पी वाई ले लो, ठीक है, ये प्लस, ये माइनस, तो ये बन गया आपका ये आपकी हो गई ओवरलैपिंग, दो लोब्स की ओवरलैपिंग हो गई। जो जहां पे जो लोब्स बॉन्डिंग कर रहे हैं उनमें सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चली जाएगी, सॉरी उनमें सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चली जाएगी। तो ये लोब्स छोटे हो जाएंगे, ये लोब्स बिगर हो जाएंगे, और ये दो लोब इंटरेक्शन है तो ये भी पाई बॉन्ड ही बना। बट ये डी पाई पी पाई है। कैसा है? डी पाई पी पाई। और ये कहाँ बनते हैं? SO3 में बनते हुए मिलेंगे, SO2 में बनते हुए मिलेंगे। बिल्कुल, SO2 SO3 में आपको ऐसे साइडवेज ओवरलैपिंग मिल। कैसे पता चलेगा? जब आप इनके हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लेंगे। जब आप इनके हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा ऑर्बिटल खाली बचा है, क्योंकि ये प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग है पाई बनना। ठीक है, तो पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना पड़ेगा, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स पढ़ना पड़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन से भी सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, ठीक है, वो पढ़ना पड़ेगा। प्योर से भी बनते हैं, SS प्योर से भी बनता है, PP Cl2 F2, इनमें प्योर से भी हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी प्योर ऑर्बिटल से भी सिग्मा बॉन्ड बनता है, बट हाइब्रिडाइजेशन से भी सिग्मा बॉन्ड बनता है। एक एक्सेप्शन है, वो भी डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में ही, ठीक है। तो बेंजाइन, ठीक है, वहां पे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड भी बनाते हैं, एक ही एक्सेप्शन है। तो अभी इतना नहीं देखना। तो अभी आप ये डी पाई पी पाई साइडवेज ओवरलैपिंग है, क्लियर है? और लास्ट डी पाई साइडवेज ओवरलैपिंग, क्लियर है? डी पाई साइडवेज ओवरलैपिंग, प्लस प्लस माइनस माइनस, ये एक्स एक्सिस ले लें, ये वाई ले लें, ठीक है, तो dxy ऑर्बिटल हो गया। सेम सिचुएशन यहाँ होगी, ये प्लस ले लो, ये माइनस ले लो, ये प्लस ले लो, ठीक है, ये x और y ले लो, ये ऐड कर दो, तो ये लोब्स इंटरैक्ट कर जाएंगे, ये बिगर लोब्स हो जाएंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ, ये यहाँ,
क्लियर है? यहाँ पे नोडल प्लेन, यहाँ पे नोडल प्लेन कहाँ मिलेगा आपको? इस जगह, ये x था, ये y था, नोडल प्लेन कहाँ मिलेगा? ऐसा प्लेन जहां पे इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी 0 है, दोनों न्यूक्लियस है, ऐसा प्लेन, तो एक्स जेड एक ही नोडल प्लेन है। क्लियर है? ठीक है, समझ में आया? ठीक है, नोडल प्लेन क्या है? पीरियोडिक टेबल जहां पे इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी 0 है। ठीक है, तो ये डी पाई साइडवेज ओवरलैपिंग हो गई। ठीक है, इसका एग्जांपल बहुत अच्छा Re2Cl8 2- है। ठीक है, और ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, डी पाई साइडवेज ओवरलैपिंग है। ठीक है, इसको पढ़ना है बहुत अच्छे से, या तो आज टाइम मिला तो नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, क्योंकि इसमें एक सिग्मा ट्रांजिशन मेटल्स है, ट्रांजिशन मेटल्स मेटल मेटल के बीच में बॉन्ड है, रीनियम रीनियम के बीच में, तो रीनियम रीनियम में 4 बॉन्ड्स बनते हैं यहाँ पे, एक सिग्मा, 2 पाई और एक डेल्टा। अब डेल्टा कैसे बनते हैं? फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा बॉन्ड देखिए, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा बॉन्ड, इज इट क्लियर? समझ में आया? तो फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा बॉन्ड, दिस इज सपोज टू बी, एक क्यूब ले लेते हैं। ठीक है, इसमें ये फेज और ये फेज आपस में पैरेलल है। ठीक है, ये दोनों आपस में पैरेलल है ना? मतलब ये फेज, ठीक है, और ये आपस में पैरेलल है। ये जेड एक्सिस ले लेते हैं, ये जेड एक्सिस ले लेते हैं। ठीक है, ये एक्स एक्सिस ले लेते हैं, ये वाई एक्सिस ले लेते हैं। ओके, वाई एक्सिस तो आपने ऑलरेडी, ये नहीं है तो जेड लिए, ये वाई एक्सिस ले लेते हैं। ठीक है, मतलब नीचे ये एक्स है, ये वाई है, और ये ऊपर की साइड जेड है। क्लियर? अब ये 4 लोब इंटरेक्शन हो सकते हैं, मतलब इसको आप ऐसे समझें, क्यूब के 2 फेसेस ऐसे होंगे, अपोजिट फेसेस ऐसे होंगे, नीचे वाला और ऊपर वाला, ये जेड एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पे इस हाथ में वो dxy ऑर्बिटल है। ठीक है, इस हाथ में दूसरा dxy ऑर्बिटल है, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हुए, दोनों ऑर्बिटल्स dxy, मतलब ये 4 लोब्स। एक पेन लाने दो। Just a minute. सी, इस हाथ में ये 4 ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, इस हाथ में भी ये 4 ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, अब ये 4 ऑर्बिटल्स, ये दोनों फेसेस ऐसे हैं क्यूब के, ये 4 ऑर्बिटल्स, ये 4 ऑर्बिटल्स आपस में पैरेलल हुए, ये चारों लोब्स आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो 4 लोब का इंटरेक्शन डेल्टा बॉन्ड बनाएगा। अच्छा, ये जेड एक्सिस थी, तो ये अच्छा, इसमें ये एक्स है, ये वाई है, और ये जेड है, तो ये 4 लोब का इंटरेक्शन, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस से प्लस इंटरेक्ट हुआ, माइनस से माइनस, माइनस से माइनस, ये प्लस से प्लस, तो दिस इज जेड एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, जो इसके ये वाई एक्सिस। क्लियर है? तो 4 लोब इंटरेक्शन, 4 लोब प्लस 4 लोब इंटरेक्शन in parallel atomic orbitals, in parallel atomic orbitals along z-axis, and that parallel atomic orbitals are dxy. समझ में आया? तो ये 4 लोब इंटरेक्शन डेल्टा बॉन्ड बनाता है, 1 लोब इंटरेक्शन सिग्मा, 1 लोब इंटरेक्शन, 2 लोब इंटरेक्शन, तो ये भी डी पाई है, सॉरी डी साइडवेज ओवरलैपिंग है, डी साइडवेज ओवरलैपिंग है, यहाँ पे भी साइडवेज ही हो रही है। क्लियर है? समझ में आया?
यहां तक समझ में आया आप लोगों को डेल्टा बॉन्ड कैसे बना? ठीक है, डी डी साइडवेज ओवरलैपिंग में दो लोब इंटरेक्शन थे। ठीक है, यहां पे, हाँ, यहां पे क्या हो रहा है, ये जो जेड एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर, डी साइडवेज ओवरलैपिंग तो हम पढ़ चुके हैं, मतलब जहां पे पाई बॉन्ड बन रहा है, डी पाई, सॉरी, बट जेड एक्सिस पे आप देखेंगे कि जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर एक प्लेन है, ये जेड एक्सिस था, ठीक है, ये जेड एक्सिस था, ये जेड एक्सिस था, इस पे ये प्लेन है, ये परपेंडिकुलर हुआ, ये जेड एक्सिस है तो ये प्लेन परपेंडिकुलर हुआ, इस प्लेन और इस प्लेन में आपस में इंटरेक्शन है, फोर लोब इंटरेक्शन। ठीक है, तो परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक प्लेन है, परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, वहां पे पाई में क्या था, परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये था, वहां पे परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या था, साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही थी, टू लोब इंटरेक्शन था, परपेंडिकुलर, दोनों पैरेलल होने चाहिए, लेकिन यहां पे पूरा का पूरा प्लेन है परपेंडिकुलर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे, इसलिए फोर लोब इंटरेक्शन हुआ। ये भी परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस थे, लेकिन दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स पैरेलल थे, यहां पे भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स पैरेलल हैं, लेकिन यहां पूरा के पूरे प्लेन में पैरेलल है, दोनों प्लेन्स पैरेलल है, उस प्लेन में dxy है, तो dxy आपस में फोर लोब इंटरेक्शन से डेल्टा बॉन्ड बना रहे हैं। इज इट क्लियर? समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट Ra2Cl2 माइनस नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जीरो ओवरलैप और पढ़ लें, ताकि अपन नेगेटिव मैंने आपको बता ही दिया, जीरो ओवरलैप देख लें। जीरो ओवरलैप क्या होता है, और नॉन बॉन्डिंग condition of atomic orbitals। ठीक है, ये S है और ये py है, अगर हम x एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लेते हैं तो ये py या pz व्हाटएवर मे बी द केस, ये प्लस माइनस है, तो ये नॉन बॉन्डिंग कंडीशन है, कुछ ऐसे बनेगा, ये प्लस प्लस, ये प्लस माइनस, तो जितना प्लस प्लस जो इन फेज में जाके जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ उतना ही डिस्ट्रक्टिव हो गया, प्लस माइनस, तो कुछ बॉन्ड बना ही नहीं, कैंसिल आउट हो गए एक दूसरे से, तो ये जीरो ओवरलैप है। क्लियर है? जितना प्लस प्लस बना उतना ही प्लस माइनस बना। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, अगर मैं कहूं कि कुछ ऐसा है px, जो हमने डिस्कस भी किया था अभी एक, ठीक है, तो ये भी जीरो ओवरलैप कंडीशन है, ये प्लस प्लस, ये प्लस माइनस, ठीक है, तो ये भी जीरो ओवरलैप कंडीशन है, प्लस प्लस जितना बना उतना ही बिगड़ गया, जितना बॉन्ड बना उतना, जितना अट्रैक्शन हुआ उतना ही रिपल्शन हो गया, तो नेट नो कंडीशन। क्लियर है? नेक्स्ट, प्लस प्लस, ये माइनस माइनस। क्लियर है? तो ये तो पाई बॉन्ड बना लेगा, इसकी जगह चेंज करो भाई, ये x, ये y, ये dxy प्लस ये px को ले लो, ये प्लस ये माइनस, तो क्या बन जाएगा, प्लस प्लस माइनस माइनस, तो जितना प्लस प्लस हुआ, ये px है, ये dxy है, तो जितना प्लस प्लस हुआ उतना ही प्लस माइनस हो गया, जितना प्लस प्लस हुआ उतना ही प्लस माइनस हो गया यहाँ पे, तो ये भी जीरो ओवरलैप कंडीशन है। और आप अगर s ऑर्बिटल लेते तो उसमें भी आपको ये सारे एग्जांपल्स आपको, तो भी ये जीरो ओवरलैप कंडीशन, ये सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे एनसीईआरटी में। तो ये जीरो ओवरलैप कंडीशन है कि जितना अट्रैक्शन बढ़ा प्लस प्लस सेम फेस के ओवरलैप से, उतना ही नेगेटिव फेस से रिपल्शन बढ़ गया, तो नेट नो कंडीशन, नो ओवरलैपिंग, जीरो ओवरलैप। ठीक है, तो यहाँ तक अपन बात खत्म करते हैं। ठीक है, और अगली क्लास में हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे, सिग्मा पाई बॉन्ड में डिफरेंस देखेंगे, स्ट्रेंथ देखेंगे, ये सब चीजें देखेंगे। थैंक यू सो मच। नोडल प्लेन भी देखते हैं, ठीक है, एग्जांपल्स के साथ। आज सिर्फ बेसिक लेक्चर था, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं अगर किसी को नहीं आता होगा। थैंक यू।